पानी बहुत अच्छा गिरा और खेतों में लबालब पानी है और खेत में काम भी चालू हो गए हैं। सूखी बोनी तो जो पहले हो चुकी थी और अब तो जो धान की नर्सरी डली थी उसकी रोपाई ही अब ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, या जो कई लोग जो हैं वो अपनी धान की लेई बना लेते हैं, मतलब उसको रात में भिगो देते हैं, थोड़ा अंकुरित हो जाने देते हैं और उसके बाद खेत में जो पानी भरा है उसको थोड़ा निकाल के और जुताई करके और फिर उसमें धान डाल देते हैं, तो वो जल्दी होती है और वो भी बहुत बढ़िया तरीका है धान उगाने का। लेकिन साथियों, खेतीबाड़ी तो निश्चित तौर से हम लोग कर ही रहे हैं और ये है भी, लेकिन मुख्य बात है कि देश की राजनीति को समझना। तो जो देश का पिछड़ा वर्ग है और जो यहाँ पे जब बाबा साहब ने संविधान बनाया और उसमें जो SC ST और OBC जातियों को चिन्हित किया और उसमें से फिर उन्होंने वर्ग बनाए कि SC ST और OBC। तो जो OBC को लेके काफ़ी, चूँकि OBC की बहुत बड़ी संख्या है इस देश में और OBC चाहे तो इस देश की राजनीति को उलट पुलट कर सकता है, लेकिन OBC में उतनी ज़्यादा राजनीतिक चेतना है नहीं और इसी का कारण जो है कुछ लोग उठाते हैं और OBC के पास तक उस तरह की सूचनाएं पहुंच नहीं पाती जो सूचनाएं उसको चाहिए। जो जैसे अभी की अगर बात करें तो अभी बहुत ज्वलंत मुद्दा चल रहा है मध्य प्रदेश में आरक्षण का, और आरक्षण को लेके मैं आपको एक छोटी सी पहले आपको एक बात कर दूं कि आरक्षण क्या है। आरक्षण में भी जब किसी से बात करो तो कहा अरे ये हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या है। आरक्षण ये है कि कोई एक दीवार है जिसकी ऊंचाई 8 फीट है और उस दीवार के पास में 2 लोग हैं, एक की ऊंचाई 6 फीट है और दूसरे की ऊंचाई 4 फीट है। अब दोनों से कहा जा रहा है कि आप इस दीवार को फांदिए। तो हमारा कहना ये है कि जिसकी ऊंचाई 6 फीट है वो एक जंप लगाएगा और दीवार को पकड़ के और उस तरफ चला जाएगा, लेकिन जिसकी ऊंचाई 4 फीट है उसको बहुत परेशानी हो रही है। पहले तो दीवार तक ऊपर हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि उसकी ऊंचाई अगर 6 फीट है और दूसरे की ऊंचाई जिसको हम OBC कहें उसकी ऊंचाई अगर 4 फीट है तो 2 फीट का जो गैप है नीचे उसमें स्टूल लगा दीजिए, एक बेंच लगा दीजिए, तो दोनों की ऊपर की जो हाइट है वो सब दोनों की दोनों 6 फीट हो जाए और इसके बाद आप कहिए कि वो दीवार को फांदे। तो ये एक तरीके से जिसको हम कह सकते हैं कि जो प्लेइंग लेवल फील्ड कह सकते हैं कि जो मैदान है ना वो बराबर होना चाहिए। अभी मैदान बराबर है नहीं, तो ये एक तरीके से आरक्षण में नीचे जो थोड़ा मदद मिलती है, नीचे जो सपोर्ट है वही आरक्षण है। लेकिन आरक्षण जो हमारे यहाँ पे जो किसको कितना आरक्षण मिलेगा, तो ये जब शुरुआत में ही संविधान बन रहा था उस समय ये कह दिया गया था कि SC और ST को तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा और देश में दोनों की जनसंख्या अगर मिलाए तो 22.5 और 23% के आसपास जाती है, 15% और 7.5%। तो ये मिला के लगभग 22 और 23% के आसपास पूरी जनसंख्या है SC और ST वर्ग की। तो उनको उस अनुपात में उनको रिजर्वेशन मिल गया। अब बचता है पिछड़ा वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग को कितना मिलना चाहिए? तो चूंकि पिछड़े वर्ग के लिए ये बात प्रावधान नहीं था कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में उसे मिले, कि जितनी उनकी जनसंख्या है उसके अनुपात में उसको रिजर्वेशन मिल जाए पिछड़ी जातियों को। तो ये कहा गया, माना गया, एक धारणा से ये बन गई थी कि 50% के ऊपर आरक्षण जाना नहीं चाहिए। 50% आप आरक्षित कर दीजिए और 50% को आप खुला रख दीजिए। तो अब जो 50% की कैपिंग हो गई तो 50% में SC और ST को 22.5% निकल गया। तो अब 22.5 अगर आप निकालते हो या 23 निकालते हो तो कितना बचा? वो बचता है हमारे पास 27%। इसलिए ये कहा गया
कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिला। मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि एससी और एसटी की जो जनसंख्या है वो पहुंचती है लगभग 35% के आसपास। तो अब बचता है हमारे पास 14%। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी चालाकी से उसको 14% आरक्षण उनके दिमाग में बैठ गया और उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए 14% आरक्षण की बात करी। लेकिन जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और उसके बाद अभी जब कमलनाथ जी की सरकार थी, तो दोनों ने कहा कि जो सेंट्रल में प्रावधान था 27%, हम मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों को देंगे। और जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो उन्होंने यहाँ पे 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। तो 27% आरक्षण उन्होंने दिया और आपको मालूम है कि उनकी लगभग 17-18 महीने के बाद वो सरकार गिर गई। सरकार गिरी तो यहाँ पे कुछ लोग जो है कोर्ट चले गए इसको लेके, और कोर्ट में भले हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के थे और अभी भी जो मोहनलाल यादव हैं वो पिछड़ा वर्ग की हैं, लेकिन उन्होंने उनके दिमाग में 27% आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए नहीं है। और यही कारण उन्होंने ठीक ढंग से पैरवी नहीं करी, और पैरवी जब नहीं किया ठीक ढंग से, वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि आप मध्य प्रदेश का डेटा ले आइए कि भाई किसकी कितनी जनसंख्या है। तो सरकार ने कहा कि हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है। तो उन्होंने जो एससी और एसटी का तो जैसे ही का तैसे रहने दिया, लेकिन ओबीसी का जो आरक्षण है वो 27 से घटा के 14 पे कर दिया। और इस बीच जो नौकरियां निकली, जितनी भी नौकरियां निकली और उसमें से जो नियुक्तियां हुई, उनमें जो लोग 27% पे आरक्षण में सेलेक्ट हुए उनको उन्होंने होल्ड लगा दिया। तो 13% आरक्षण में यहाँ पे होल्ड लगा दिया। और सरकार ठीक ढंग से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख पा रही है, और जानबूझ के ये लोग अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से पिछड़े वर्गों को उनका जो 27%, कम से कम 27%, अभी देखिए पिछड़े वर्ग की आबादी तो 50% से ऊपर है, तो हमको तो अकेले 50% से ऊपर मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए 27% पे अगर हम संतोष करें तो 27 भी नहीं मिल रहा। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो उच्च जातियों के लिए जो उन्होंने सुदामा कोटा लागू किया, या जो आर्थिक आधार पर उन्होंने जो आरक्षण लगा दिया, ईडब्ल्यूएस कहा गया, तो वो उसको तो उन्होंने 10% दे दिया, ना उनकी गणना की, ना उन्होंने कुछ नहीं किया, और एक रात में पास कर दिया कि उनको 10% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, आप हम उनको दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारा आरक्षण क्यों काट रहे हो? ओबीसी जातियों का आरक्षण आप क्यों खत्म कर रहे हो? और खत्म मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो नौकरियां हैं सरकारी, एक्चुअल में जो जितने सरकारी संस्थान हैं वो सरकारी संस्थानों में भी अब भर्तियां हो नहीं रही हैं, और उसमें पीपीपी मॉडल चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसे प्राइवेट लोगों के हाथों में दे रहे हैं, चाहे रेलवे हो, एलआईसी हो, तमाम तरह की जितनी तमाम में प्रयास किए जा रहे हैं कि सबके सब जो है प्राइवेट में चले जाएं, और प्राइवेट में चले जाएंगे तो वहाँ पे पिछड़े वर्गों को या किसी भी वर्ग को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि रात दिन से लगे हुए हैं, कभी एयरपोर्ट प्राइवेट कर रहे हैं, ये लोग प्राइवेट कर रहे हैं, हर चीज को ये लोग प्राइवेट करते चले जा रहे हैं, और इसलिए नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। और ओबीसी का पढ़ा लिखा तबका भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। ऐसे समय पे जब इस देश के जो बहुत विजनरी और जो दूर तक देखने वाले हमारे नेता श्री राहुल गांधी हैं, उन्होंने जो सामाजिक न्याय की बात की
और जाति जनगणना का नारा लगाया, तो ऐसे समय पे तो पिछड़े वर्गों में उबाल आना चाहिए और पिछड़े वर्गों को एकजुट होकर के और राहुल जी का साथ देना चाहिए। और राहुल जी का साथ देने का मतलब है कि सामाजिक न्याय के पक्ष में बात करना। आप अगर सामाजिक न्याय आप अपने लिए नहीं लड़ पा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो इस देश में, बताइए आप। तो मेरा सभी पिछड़े वर्ग के लोगों से अनुरोध है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में शामिल हों, अपनी आवाज़ उठाएं, सवाल करें। हमारे बच्चों को क्यों स्कूल नहीं मिल रहे, हमारे बच्चों को क्यों अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे, हमारे बच्चों को क्यों नौकरियां नहीं मिल रही और हमारे बच्चों को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा। राहुल जी लगातार आपने देखा होगा कि वो आवाज़ उठा रहे हैं पिछड़े वर्गों की तरफ से। राहुल जी लगातार पिछड़े वर्गों की तरफ से आवाज़ उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि न्यायपालिका में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मीडिया में कितने पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। क्योंकि जो हमारा दिमाग बनता है, हमारा जो माइंडसेट बनता है, वो मीडिया से ही बनता है। हम अखबार में जो खबर पढ़ते हैं उससे हम अपना माइंडसेट बनाते हैं, हम जो टीवी देखते हैं उससे हम अपना माइंडसेट बनाते हैं। और टीवी और अखबार में जो छपता है वो बहुत ही सेलेक्टिव छपता है। और अब तो आपने देखा होगा एक नया शब्द आ गया है, गोदी मीडिया, कि ये मीडिया जो है वो गोदी में जाके बैठ गया है, तो वो पिछड़े वर्गों के हित में तो कभी छाप ही नहीं सकता है, पिछड़े वर्ग की बात तो कभी कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे पिछड़े वर्गों की जो भागीदारी है वो शून्य है। तो इसलिए हमारा कहना है दोस्तों कि आप लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई में शामिल होइए और मध्य प्रदेश सरकार पे भी दबाव बनाइए कि वो ठीक से हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखे और जो 13% का होल्ड करके रखा है नौकरियों में वो बहाल करे, जिससे कि पिछड़े वर्ग के लोगों को जो सेलेक्ट हो चुके हैं और उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, तो उनको कम से कम नौकरियां मिले। तो दोस्तों आज यहीं तक, और फिर कल किसी और नए विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर होती हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों।